जो सपना आपने पूरे साल भर देखा कि ध्यान रखना है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज, अगर आपको पूरा स्कोर करना ही है तो बेटा पूरा सिलेबस भी पढ़ना होगा। सर अब तो टाइम कम बचा है, सिलेबस कैसे होगा? बेटा यहाँ पे कॉमर्स वर्चुअल क्लास 12 चैनल पे होगा, आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी और अभी भी पॉसिबल है अगर आप खुद से भी बैठ के पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सॉल्व करते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पूरे साल भर में फॉर्मेट्स नहीं बनाते, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, जिस वजह से उनको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट ये 5-7 दिन जो है यहाँ पे आपको पूरे फॉर्मेट्स के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, सो दैट आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और के मार्क्स पूरे आ पाए। बिना प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट के आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिल सकते। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको कम से कम 1 या 2 डेली प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे, सो दैट आपको पता चल सके कि किस तरह से सीबीएसई ने अभी तक पूछा है, और आपको आदत पड़ जाएगी कि यार इस तरह का एग्जाम आता है, आप फेमिलियर हो जाएंगे। और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल आए हैं, आपको पता चल जाएगा इस साल क्या होने वाला है, और वो क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे आप उसमें। फिर बेटा 80 में से 80 लाने के लिए सैंपल पेपर को हम मिस नहीं कर सकते, और मैं कोई ऐसा ऐरा गहरा सैंपल पेपर नहीं, करंट ईयर का सैंपल पेपर बोला है बेटा। क्या बोला है बेटा? करंट ईयर का सैंपल पेपर बोला है। अरे हाँ, तो बेटा करंट ईयर का सैंपल पेपर क्यों, इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये आपको बताता है कि सीबीएसई का माइंडसेट इस टाइम पे किस लेवल पे है और वो किस मूड में है अपना एग्जाम बनाने के लिए। तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज में से आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या सीबीएसई कुछ नया नहीं पूछेगा? 100% कुछ ना कुछ नया आएगा, और वो उसका हिंट आपको कहां पे मिलने वाला है बेटा? करंट ईयर के सैंपल पेपर में मिलने वाला है। तो जिन्होंने इस बार का सैंपल पेपर नहीं करा, एक बार बेटा, एक बार टाइम निकाल कर इन 5-7 दिनों में जरूर कर ले। एंड लास्ट जो पॉइंट आपको समझ में आना जरूरी है वो है बेटा स्पीड, एक्यूरेसी एंड वेटेज। ये कमाल का डेडली कॉम्बिनेशन है बेटा। स्पीड बहुत जरूरी है, आपको पूरा एग्जाम आता है लेकिन आप वो पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे 3 घंटे में, तो क्या फायदा उस चीज का? लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी नहीं है, जो भी किया गलत किया लेकिन पूरा कर लिया, तो भी क्या फायदा? मार्क्स तो आपको मिलने वाले नहीं है। एंड आपको वेटेज पे पूरा ध्यान देना है, जो ज्यादा वेटेज का है जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें, सो दैट आप कॉन्फिडेंट फील करें अपने एग्जाम में, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे भी थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है ना, जितना आप उसको लेकर के अवेयर होगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको भाई डेली कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो आप भाई पैदल पैदल जाते हो, एक रास्ता आपको पता है, इधर से यहाँ से राइट मुड़ना है, वहां से जाके है ना सेकंड जो क्या कहते हैं गली जा रही है उसके अंदर लेफ्ट जाना है, सब कुछ आपको क्या कहते हैं पता होता है, और आप मस्त चले जाते हो, बिकॉज यू आर है ना वेरी अवेयर अबाउट द है ना वे, जो भी रास्ता है। ऐसे ही बेटा आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो इसी चैप्टर में से 3 नंबर का पूछा जाता है। गुडविल 3 नंबर का आता है, 4 नंबर में 6 नंबर में देखने को मिलेगा ही नहीं। 4 नंबर के अंदर आपको नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल का आता है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट जरूर आती है, 6 नंबर के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, रिटायरमेंट डेथ और या फिर जो एडमिशन ऑफ पार्टनर उसमें से ऑप्शनल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको जब इतना पता होगा ना, आपने इतना पढ़ रखा होगा पीवाईक्यू से, तो आपको बेटा शॉक नहीं लगेगा एग्जाम में, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। जहां पे भी बच्चे को शॉक मिला वहां पे बेटा उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और यही मैं नहीं चाहता। इसलिए अपने एग्जाम से पूरे पैटर्न से अच्छे से अवेयर रहो। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं 1 नंबर के, तो 1 नंबर में एमसीक्यू कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं? शेयर कैपिटल से ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर आपका डिसोल्यूशन से ज्यादा पूछे जाते हैं, थियरी कहां से पूछी जाती है, ये आपको पीवाईक्यू कर करके बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अवेयरनेस होना, ठीक है, जिससे आपको शॉक ना लगे एग्जाम में कि यार मैं ये 3 नंबर में आता तो कर लेता, 6 नंबर का तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बेटा कुछ टिप्स हैं जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को बिल्कुल 100% फॉलो करनी है। जैसे बेटा आपको डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जो बेटा फटाफट हो जाते हैं, और उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 20 नंबर बेटा 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, जो कि एक ऐसा फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसर का जो बहुत जल्दी एक स्टूडेंट कर सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर आप एमसीक्यू में जीत गए तो आपने 80 में से 20 नंबर तो वहीं स्कोर कर लिए, और आपके पास 60 मार्क्स का प्रॉपर फॉर्मेट बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज में जिसकी ज्यादा पकड़ है वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर पाएगा। फिर हमें 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन से डर नहीं लगता, हमें 6 नंबर के क्वेश्चन से डर लगता है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ तो स्पीड बन जाएगी, इसमें एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन को भी अगर आप डेली करोगे तो बेटा आपका जो पूरा गेम है वो सेट हो जाएगा।
यहाँ पे आपको 6 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में 5 आते हैं, यानी 30 नंबर का ये और 20 नंबर का ये, 80 में से 50 सेट। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल फुल फ्लेज क्वेश्चन आता ही आता है, एडमिशन या रिटायरमेंट में ऑप्शन आता ही आता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 नंबर का आता है, डिसोल्यूशन का डेप्रिसिएशन सॉरी डिवेंचर्स का आता ही आता है। तो भाई गिने चुने 5-6 चैप्टर है यार, 30 नंबर आपके 100% पूरे हैं, तो स्कोर कितना करना आसान हो जाता है जब पता होता है कि कहां से एग्जाम आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बेटा डू नॉट स्किप थियोरी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स की थियोरी इतनी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में आ जाएगी। जैसे पहला ही चैप्टर ले लो पार्टनरशिप फंडामेंटल का, आप शेयर कैपिटल की थ्योरी ले लो, आप गुडविल की थ्योरी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, वेटेज वाइज चैप्टर कवरेज। आप सिलेबस पूरा करेंगे लेकिन कैसे, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होगी वो पहले करेंगे। उसकी भी वीडियो आपको जल्दी ही यहाँ पे मिलने वाली है, चैप्टर वाइज वेटेज की, कि कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आपको स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा होगा उसको पहले प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद कम, और लास्ट में आते आते सबसे कम जो स्कोर कराएगा उसमें ध्यान देना है। ठीक है, करना सब कुछ ही है, तभी 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा बेस्ट यूज ऑफ फर्स्ट 15 मिनट। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, बैठते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और 15 मिनट सिर्फ पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो वहां पर आपको कैटेगराइज करना है बेटा, क्या आपको एमसीक्यूज में 4 मार्कर में 3 मार्कर में 6 मार्कर में क्या अच्छे से आता है। तो जितने क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो, माइंड में पहले ही साइड कर लो कि ये बस लिखने की परमिशन देंगे, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करूंगा, और जो सबसे छोटा क्वेश्चन है उसको सबसे पहले करना, क्योंकि वो कम टाइम लेगा और सही तो होगा ही, क्योंकि आप पहले ही इसको कैटेगराइज कर चुके हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, वो क्वेश्चन करोगे जिसमें थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता, हो जाता। तो जो कॉन्फिडेंट है वो पहले किए, छोटे क्वेश्चन पहले किए, फिर बड़े क्वेश्चन किए, फिर जिनमें कम कॉन्फिडेंस है उसको किया, और लास्ट में भगवान ना करे ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो, उसके बेटा फॉर्मेट बना के आना, उसका कुछ भी लिख के आना जो तुमसे पॉसिबल है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग के आपको मार्क्स मिलने वाले होते हैं। एंड लास्ट बेटा जो सबसे ज्यादा बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसको मतलब सबसे अंडररेटेड जो टिप है वो है बेटा स्लीप रूटीन। बच्चे एक जो 5-7 दिन होते रात रात भर पढ़ रहे होते हैं, बेटा रात रात भर नहीं पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, क्योंकि आपके माइंड को हैबिट पड़ जाएगी रात को जागने की, और जब एग्जाम टाइम में आप सुबह बैठे रहोगे वहां पे उस टाइम नींद आ रही होगी। क्यों, क्योंकि आप एग्जाम से जस्ट पहले यही कर रहे थे, आपका माइंड स्लो हो गया था। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या है कि आप सही रात को स्लीप ले, और जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना उस टाइम पे जरूर 3 घंटे एक पीवाईक्यू लगाए। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एंड अपने खाने पीने में पूरा ध्यान दें, लाइट फूड रखें, बीमारियों से बचें बेटा, और यही बेस्ट टिप्स हैं जो आपको आपके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने में मदद करेगी। मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। जब आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो कैसे काम बनेगा, तो विश्वास है तो नीचे कमेंट में लिख करके जाओ, आई विल स्कोर 100%। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि अभी ठीक है खेल खत्म नहीं हुआ, एंड तक आपके साथ है। ऑल दी बेस्ट।